नमस्कार साथियों, स्टडी नेशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब फिजिक्स क्लास 11th NCERT के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस इज फॉर द चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम उसके सॉल्व कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में भी सॉल्व करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ये क्वेश्चंस बहुत मजेदार हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका जो फिजिक्स है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली आई एम वेरी श्योर इट इज गोइंग टू इंप्रूव नाउ। चलिए, वी विल बिगिन इट अप एंड नाउ जंप टू द प्रॉब्लम। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2.9। अब यहां पे प्रॉब्लम नंबर 2.9 को देखिए, एक्सप्लेन करने को बोल रहा है। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल्स द डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं समटाइम, ओवर एन इंटरवल टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट। दोनों पार्ट समझाना जरूरी है। बी पार्ट कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। लेकिन यहां पर एक और चीज कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर एन इंटरवल इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। एक आपको हिंट दे रहा है, शो इन बोथ ए एंड बी द सेकेंड क्वांटिटी इज ऑल आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। यानी कि एवरेज वेलोसिटी आपको जो है और एवरेज स्पीड, इसका कंपैरिजन करिए और यहां पर बोल रहा है कि आप टोटल लेंथ ऑफ द पाथ को भी कंपेयर करिए डिस्प्लेसमेंट से। तो न सिर्फ आपको कंपेयर करना है, आपको समझाना भी है, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और यहां पर एक चीज उसने बताई है कि फॉर सिंप्लिसिटी आप वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले आप वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर करिए फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, आप ए से बी आए और बी से वापस ए चले गए। ये जो डिस्टेंस था ए से बी के बीच की जो दूरी है माय डियर, ए से बीच की जो दूरी है वो है डी। आप यहां से आए और यहां से वापस चले गए। ठीक, टोटल टाइम आपने कितना लिया? टी। टोटल टाइम आपने कितना लिया? टी। टोटल टाइम टेकन इज हाउ मच? टी। अब सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम टेकन इज हाउ मच? टी। देखिए, सिंपल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन ओवर फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो जब आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। क्यों? क्योंकि आप जहां से स्टार्ट किए आप फिनिश भी कहां कर दिए? वही कर दिए। तो डेफिनेटली आपने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेफिनेटली कुछ भी नहीं हुआ है। तो योर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? जीरो। आपका डिस्प्लेसमेंट जो क्या है वो जीरो है। आप स्टार्ट ए से किए, वापस बी से वापस ए पर आ गए, योर नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेकिन आपसे बोल रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, आपने टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितना कवर करा है? तो सर हमने जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर करा हुआ है दैट लेंथ वी हैव कवर्ड इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, यानी 2ab एंड 2ab का मतलब होता है यहाँ पे 2 इंटू डी, 2d, यानी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हमने क्या किया? कवर किया हुआ है। तो आप समझ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड से ज्यादा नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। आपने पहली पोजीशन से दूसरी या फाइनल पोजीशन के बीच में कितना चेंज किया हुआ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो डिस्टेंस होती है या जो आई एम सॉरी, जो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड होता है, ये एक्चुअली में कितना आप चले हैं। तो ऐसा नहीं है, वो बंदा चला एक्चुअली में यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। तो ये जो बात उसने बोली है कि आप शो करिए कि जो सेकेंड क्वांटिटी है इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट क्वांटिटी, ये ट्रू है, ये इट इज ट्रू। आप यहां पे क्या कह सकते हैं? ट्रू कह सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस या लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड विल बी ऑलवेज, ठीक है, जो हमारा जो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड है वो हमारा क्या होगा? वो इट विल बी मोर देन या इक्वल टू क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेम प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सी देखिए यहां पर 2.9 की बी प्रॉब्लम को देखिएगा। A magnitude of average velocity over an interval of time and average speed over the same interval। ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, दैट इज योर नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट है 0, टाइम 30, इट इज 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड जो है वो होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, आपने टोटल कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम आपने कितना लिया है। अब जो आपने पाथ कवर किया है वो 2D डिस्टेंस कवर किया है, और जो टाइम आपने लिया है t लिया है, तो आपको दिख रहा है कि एवरेज स्पीड की वैल्यू है। लेकिन जब आप एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 0 आ रही है। क्यों 0 आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है एवरेज वेलोसिटी, और जो ऑब्वियसली टाइम टेकन तो है वहां पे, बट वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो फिर से आप कहेंगे क्या कि जो हमारी सेकेंड क्वांटिटी है, यानी कि जो एवरेज स्पीड है, हमारी जो एवरेज स्पीड है वो हमारी क्या है, बराबर हो सकती है ना, लेकिन कम नहीं हो सकती कभी भी। तो एवरेज स्पीड इज मोर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी। गॉट माय पॉइंट। तो न सिर्फ बताना था कि ये ट्रू है, विच इज इक्वलिटी साइन ट्रू, आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करके भी दिखाना था। तो आपने एक्सप्लेन करके भी इसको दिखा दिया है। Now jump to the problem number 2.10, 2.10। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड क्या होता है आपकी एवरेज वेलोसिटी एंड क्या होता है एवरेज स्पीड, दोनों समझना है। फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, एवरेज स्पीड इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इन दोनों को हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो हमने 2.9 में देखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और हमारा जो है लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड क्या होता है, ये एक्चुअल में कितना गए। आज अगर आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए, तो अगर घर वाले कहते हैं अरे दिन भर तू घर में पड़ा रहता है, सुबह भी देखा घर में, शाम भी देखा घर में, आप गुस्सा हो जाओगे, कहोगे भाई साहब आप मेरा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कि सुबह घर में शाम घर में, बीच में मैं स्कूल भी गया था, स्कूल से भी आया हूं, तो मैं नेट पाथ कवर्ड मेरा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो उसी तरीके से यहां पर जो है, और उसी के बेसिस पर हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो चलिए इसको न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करेंगे। 2.10 में क्या बोला कि एक बंदा है, वाह, क्या करता है, अपने घर से मार्केट जाता है, मार्केट 2.5 किलोमीटर दूर है, विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसको दिखा करे मार्केट तो क्लोज हो गया, फाइंडिंग मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली टर्न्स, वापस होता है, टर्न बैक करता है और घर आ जाता है। और घर थोड़ा तेजी से आता है, कितने आता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर से आ जाता है। आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी भी निकालिए, ठीक है, एवरेज स्पीड भी निकालिए, और 0 से 30 मिनट के लिए, 0 से 50 मिनट के लिए, 0 से 40 मिनट के लिए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए एवरेज वेलोसिटी कैसे आती है आपको बताया है, एवरेज स्पीड कैसे आती है आपको बताया है। एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज स्पीड में टोटल लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है वो भी बताया है, टोटल लेंथ कैसे आता है वो भी बताया है। करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे 2.10 वाली प्रॉब्लम को। सर ये हमारा होम और ये हमारा क्या है, मार्केट। ये हमारा होम है और ये क्या हमारा मार्केट है। हमारा जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो हमारे हीरो हैं वो घर से मार्केट गए। अच्छा, इनके बीच की जो दूरी है इट इज 2.5 किलोमीटर्स। बहुत बढ़िया। घर से मार्केट गए, किस स्पीड से गए, घर से मार्केट गए 5 किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर आवर इनवर्स यानी कि किलोमीटर पर आवर से गए, और मार्केट से वापस घर आ गए। क्यों, क्योंकि मार्केट क्लोज थी। तो मार्केट से वापस घर थोड़ा तेजी से आए हैं, 7.5 किलोमीटर पर आवर से आए हैं, घर आ गए हैं। आपसे पूछ रहा है
कि 0 से 30 मिनट में, 0 से 50 मिनट में, 0 से 40 मिनट के लिए एवरेज वेलोसिटी भी निकालिए, एवरेज स्पीड भी निकालिए। तो फिर एक काम करता हूं, कैलकुलेट ही कर देता हूं तीनों के लिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं पहले 3 पार्टीशन कर लेता हूं। लेट मी डू, हम 0 से 30 मिनट का यहां कर लेंगे, 0 से 50 मिनट का यहां कर लेंगे और 0 से 40 मिनट का वहां कर लेंगे। करेक्ट। चलिए, वी विल डू टू फर्स्ट है हमारा 0 to 30 मिनट, है ना। सेकंड 0 to 50 मिनट, एंड अगेन थर्ड इज व्हाट 0 to 50 मिनट। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। 0 to 50 मिनट्स कैसे होगा, हाउ, लेट्स चेक इट। सबसे पहले एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए नेट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ कवर इन 30 मिनट, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया 30 मिनट। स्पीड क्या थी शुरू से 30 मिनट में, आप समझने की कोशिश करो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से। यहां है ये 0 मिनट, अब बहुत मजा आएगा यहाँ पे। ये 0 मिनट से चलना चालू किया, देखिएगा आप ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी। अच्छा सवाल है। टी इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 मिनट, ठीक। चलिए, किससे चला 5 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना करेगा 30 मिनट में डिस्टेंस कवर्ड, तो स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट का मतलब होता है 0.5 आवर, तो यानी कि हो गया 2.5 किलोमीटर। आप समझो ध्यान से, कितना हो गया 2.5 किलोमीटर हो गया, माइंड इट, 2.5 किलोमीटर। यानी कि भाई साहब 30 मिनट में आपका जो दोस्त है या फिर जो आप हैं वो पहुंच गए हैं कहां, मार्केट। अच्छा, मार्केट पहुंचे हैं। सुनिएगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच 30 मिनट, और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, नेट डिस्प्लेसमेंट भी वही है। वापस आने वाला सीन तो नहीं है ना, नहीं है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या है, वही है। नेट डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या है, वही है, 2.5 किलोमीटर ही है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 30 मिनट बाद तुम कहां रहोगे, तुम्हारी लास्ट की पोजीशन यही रहेगी ना। शुरू तुमने यहां किया, 30 मिनट बाद तुम यहां हो, दूरी भी तुमने इतनी ही चली, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप, तो दोनों सेम है। तो अगर आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी, तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी और एवरेज, है ना। तो यहां पर आई विल सॉल्व हियर एवरेज वेलोसिटी और जो हमारी एवरेज स्पीड होगी दोनों क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है। वेलोसिटी का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह बचाता रहूंगा ताकि बाद में आपको अच्छे से समझ में आए। नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, वही 2.5 किलोमीटर, टाइम कितना, वही आधे घंटे का, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी क्या, एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला सिर्फ एक ही बार लिख रहा हूं, फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी। अब आप आ जाइए एवरेज स्पीड पे। तो हमारी जो एवरेज स्पीड होगी, वो हमारी क्या होगी, एवरेज हमारी जो स्पीड होगी वो होगी टोटल लेंथ कवर्ड, कितनी दूरी आपने तय करी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल लेंथ कितनी कवर करी है 2.5 किलोमीटर, टाइम हमारा है 0.5 आवर, इसका भी सेम आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम हो गया।
अब बात करते हैं 0 से 50 मिनट में। तो 0 से 50 मिनट में कितनी दूरी तय करी? तो 0 से 30 मिनट में, 0 से 30 मिनट में, तो 0 से 50 मिनट के लिए तो आप बात करेंगे 0 to 30 मिनट में तो डिस्टेंस कवर्ड किया था। अब सुनो, बहुत मजा आएगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये अब पार्टीशन कर दो। ये पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया और मैंने डिटेल में लिख दिया है। अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेंगे तो भी आपसे गलती जो है नहीं होगी। अब 0 से 50 मिनट में बात किया तो इसको दो पार्ट में बांट लो, 0 to 30 मिनट और 0 to, मैं यहाँ पे पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है, पेन को आई विल टेक दिस वन, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन, ठीक है। 0 से 30 मिनट में कहां पहुंच गया था? मार्केट पहुंच गया था 2.5 किलोमीटर। लेकिन 30 to 50 मिनट, 30 से 50 मिनट में, आप समझो ना। अब दो हिस्सों में इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि यहां से यहां आया था वो 5 किलोमीटर पर आवर से, यहां से यहां आने पर उसकी स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर, और यहां से जाने की स्पीड थी 7.5। तो 30 मिनट में वो यहां पहुंच गया। अगले 20 मिनट में कहां पहुंचेगा 7.5 से, वो देख लेते हैं। तो अगले 20 मिनट में वो कहां पहुंचेगा? तो अगले 20 मिनट में स्पीड कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर, और 20 मिनट का मतलब होता है 1/3। 20 मिनट यानी 1/3 आवर, तो 1/3 आवर, यानी कि दिस इज व्हाट बीइंग, दिस इज योर 2.5 किलोमीटर एज वेल। ओके, यानी कि ये बंदा 5 किलोमीटर पर आवर से 30 मिनट में यहां पहुंचेगा और 50वें मिनट पर ये बंदा वापस कहां पहुंच जाएगा? अपने घर पहुंच जाएगा। आने में 30 मिनट लगे और उसी दूरी में जाने में 20 मिनट लगे, यानी कि टोटल 50 मिनट लगे, और फाइनली घर पहुंच गया। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप समझो, आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि 2.5 किलोमीटर आप आए हो घर से मार्केट, और ये 2.5 किलोमीटर मार्केट से घर चले गए हो। आने में 30 मिनट लगा था क्योंकि आप क्या कर रहे थे? थोड़ा सा फास्ट धीरे आ रहे थे, और जाने में सिर्फ 20 मिनट जाने। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो गई वो भी क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि 0/50 मिनट होगा और ये 0 हो गया। लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस जो कवर करा है इसने वो तो ज्यादा करा है। पिछला प्रॉब्लम 2AB 2D, तो 2.5 से 2.5 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 5 किलोमीटर हो गया। तो एवरेज स्पीड जो हमारी होगी वो होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और टोटल टाइम है 50 मिनट, तो 50/60 कर दो, आवर में हो गया। तो 50/60 आवर कर देंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 7.5 के आसपास आ जाएगा। तो इट इज कमिंग आउट टू बी, या फिर आप इसको अगर सॉल्व करके देखिएगा तो 6 आ जाएगा, आई थिंक, है ना। 6 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार उसकी एवरेज स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि 50 मिनट में जो पूछा है उसने, तो 30 मिनट में यहां आया और अगले 20 मिनट में घर पहुंच गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारी क्या है? 0। लेकिन टोटल 2.5 किलोमीटर आना, 2.5 किलोमीटर जाना, तो टोटल 5 किलोमीटर वो चला, और कितनी देर में? 30 और 20 50 मिनट में। तो जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो टोटल लेंथ कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इट विल बी द राइट आंसर, 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपसे 0 + 50 मिनट का तो पूछा है। थर्ड थिंग ही इज आस्किंग यू ऑफ 0 to 40 मिनट। ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे करेंगे। इस क्वेश्चन को भी वी विल सॉल्व इट अप हियर। इसको भी हम यहां पे करेंगे। कैसे करेंगे? 0 to 40 मिनट का पूछा है आपसे। चलिए लेट्स सॉल्व। 0 to 40 मिनट का क्या होगा? सर देखो, 0 to 40 मिनट में सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन। 0 से 30 मिनट में कहां पहुंचेगा? मार्केट। 0 to 30 मिनट में कहां पहुंच जाएगा? मार्केट। 2.5 किलोमीटर, ये तो सबको पता है। अब अगले 10 मिनट में, यानी कि 30 से 40 मिनट में, अब वो घर तो नहीं पहुंच पाएगा,
कहां तक पहुंचेगा, यानी 30वें मिनट पे यहां था, 10 मिनट बाद कहां पहुंचा है वो चेक करिए। तो 10वें मिनट बाद क्योंकि 7.5 किलोमीटर पर आवर से चला, क्योंकि अब सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 7.5 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है और सिर्फ अगले 10 मिनट में चाहिए, क्योंकि ये 30 to 40 मिनट का मतलब क्या है, सिर्फ 10 मिनट में, तो 10 का मतलब होता है 1/6 आवर, तो 1/6 आवर की बात कर रहा है ये। 10 मिनट यानी कि घंटे का 6वां हिस्सा, आवर से आवर कट गया, ये आ गया आपका 1.25 किलोमीटर बैक गया, 1.25 किलोमीटर क्या गया, बैक गया। अब सुनो, यानी बंदा 0 से यहां पर आया 2.5 और यहां से पहुंचा है 40 मिनट पे 1.25, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बच कितना गया है, इतना नेट डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया। अब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होता है जब बंदा घर वापस पहुंच जाता है, लेकिन घर नहीं पहुंचा, आज भी आधे रास्ते है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, वो 1.25 किलोमीटर ही है, इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1.25 किलोमीटर, दैट इज 1.25 किलोमीटर। लेकिन उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा है वो इसका ज्यादा है। टोटल डिस्टेंस कवर कैसे होगा, टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा है 2.5 प्लस 1.25, दैट इज 3.75 किलोमीटर, यानी कि 2.5 इधर 1.25 इधर, ये टोटल डिस्टेंस कवर हुई है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में ओनली 1.25। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको चाहिए व्हाट इफ एवरेज वेलोसिटी। तो अच्छा, एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट 1.25, टाइम है 40 मिनट, 40 मिनट में बोल रहा है टोटल, 40 को डिवाइड बाय 60 कर दो, ये किलोमीटर में और ये आवर में आ गया, तो कितना आएगा, हाउ मच। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस, बहुत इजी है, मजेदार है, तो आप इसको सॉल्व करके रखेंगे तो 1.875 है ना, 1.875 किलोमीटर पर आवर है। और अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर, इधर 2.5 इधर ओनली 1.5, तो 3.75 एंड डिवाइडेड बाय टाइम तो सेम है ना, 40/60 आवर, इतना किलोमीटर। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो इट इज समथिंग एंड समथिंग 3 एंड लेट मी चेक इट अगेन, 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो सर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था किस चीज का, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसको लेकिन तब तक आपको 2.10 क्वेश्चन नहीं लगेगा जब तक आप बहुत अच्छे से 2.9 को नहीं समझेंगे। और 2.9 मैंने आपको यहां बहुत अच्छे से समझाया कि अगर कोई बंदा यहीं से स्टार्ट करके यहीं फिनिश कर देता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, जीरो होती है, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी जो हमारी है वो भी जीरो आ जाती है। लेकिन पाथ कवर करा है तो एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं आती। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में एक बात लिखी थी क्वेश्चन नंबर 2.10 में, और वो बात ये लिखी थी कि यू विल अप्रिशिएट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज व्हाई इट इज बेटर टू डिफाइन एवरेज स्पीड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, नॉट एज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जी हां, यही तो मजेदार बात है, आप समझिए। देखिए क्या होता है, और वो बात वही लिखा है, यू वुड नॉट लाइक टू टेल द टायर्ड मैन ऑन हिज रिटर्न होम दैट हिज एवरेज स्पीड वाज जीरो। अब मतलब कायदे से अगर हम बात करें तो जो बंदा घर पे, जैसे आप ही थे, आपको घर वाले ताना मार रहे, दिन भर बैठा रहता है तू, दिन भर बैठा रहता है तू, क्यों, क्योंकि सुबह तू वही है शाम वही है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, तो तुम गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि भाई साहब आपको काम नहीं दिखता मेरा, मैंने काम कितना किया है। तो यही कह रहा है वो कि इट इज नॉट, यू वुड लाइक टू टेल द टायर्ड मैन रिटर्न होम दिस एवरेज स्पीड वाज जीरो, ये मत कहो उसको, यू वुड नॉट लाइक, आप क्या कहेंगे, इट इज बेटर टू डिफाइन एवरेज स्पीड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। आप हमेशा एवरेज स्पीड को टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम कहिए, कभी भी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मत कहिए। यही होता है जनरली, क्या होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होती है, स्पीड होती है। वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो स्पीड होती है, लेकिन वो ये कहना गलत है, इट इज
बेटर न्यूमेरिकल में आप इस तरीके से मत कहिए, ठीक है। और उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, आई विल शो यू, है ना, आगे आपको दिखाऊंगा भी। चलिए नाउ प्रॉब्लम नंबर 2.11। देखो प्रॉब्लम नंबर 2.11 2.9 और 2.10 से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि इन एक्सरसाइजेस 2.9 एंड 2.10 वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। These two are different. These two are different. आप समझो, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है आप समझो। यहां पे क्या था, एवरेज स्पीड है 5.625 और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 1.875। दीज आर डिफरेंट। आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को एक साथ मत बताओ। देखो ये थोड़ा सा आप जब वेक्टर पढ़ोगे ना, तो वेक्टर में आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा, तो मैं अभी उस डायरेक्शन में आपको नहीं ले जा रहा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। वेक्टर में एक जनरल परसेप्शन होता है। क्या परसेप्शन होता है? परसेप्शन ये होता है कि जब हम वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड रखते हैं और प्लस एक यूनिट वेक्टर का गुणा करते हैं। लेकिन वो ये गलत है, ये पूरी तरीके से न्यूमेरिकली नहीं अप्रोप्रिएट होगा, वो मैं आगे दिखा दूंगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना आप, ये वाला जो स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिखा है याद रखना कि याद रखिएगा, इट इज बेट एवरेज स्पीड को जब भी डिफाइन करना हो आप एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मत लीजिएगा बस। अब उसी बेसिस पर यहां ये सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमने नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इसमें ये सही है। ये बहुत मजेदार बात हो गई। देखो वो ये कह रहा है कि आप एवरेज स्पीड, या फिर आप ऐसे कहिएगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, एवरेज स्पीड या फिर आप यूं कहिएगा एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये आपको करने को मना कर रहा है, वो ये कर रहा है ये मत कहो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वो ये कह रहा है ये मत कहो, ये चीजें अलग होती हैं। तो क्या कहो, वो ये कह रहा है कि आप ये जरूर कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जी हां ये है। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्यों है? इसका मतलब जानते हो, जब लंबा टाइम इंटरवल होता है तब ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का टाइम इज टेंडिंग टू जीरो, बिल्कुल फॉर द शॉर्ट टाइम इंटरवल, बहुत जब छोटा टाइम होगा तो ये उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो उसका रीजन है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, वाई, ये ऐसा पूछ रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। याद रखिएगा टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। तो आप यहां लिख लीजिएगा कि आर्बिट्रेरली इज फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज बिकॉज द टाइम इज आर्बिट्रेरली वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लीजिएगा एज टाइम इज आर्बिट्रेरली वेरी स्मॉल। और इसमें क्या होता है हियर, तो ऐसे सिचुएशन में हियर अच्छा स्पीड और वेलोसिटी आई कैसे थी, सर स्पीड और वेलोसिटी हमारी आई थी, मैं देखिए डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं ताकि कंसेप्चुअली मजबूत रहे। स्पीड और वेलोसिटी आई थी, सारा गेम नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कवर्ड का था, ये दोनों अलग हो रहे थे, इसीलिए वेलोसिटी और स्पीड क्या हो रही थी, अलग हो रही थी। तो वो ये कह रहा है कि जब टाइम बहुत कम होगा, व्हेन टाइम विल बी वेरी स्मॉल, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ऑफ पाथ दोनों बराबर होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ ऑफ पाथ, मेन रीजन ये है ना, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ ऑफ पाथ will be equal. This is the main reason, ये मेन रीजन है। जब डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ऑफ पाथ इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ऑफ पाथ इक्वल तभी होंगे व्हेन टाइम इज वेरी स्मॉल। अदरवाइज टाइम लार्ज है
तो डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ऑफ पाथ की इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं है, और कोई गारंटी नहीं है तो उस वक्त एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, इट इज नॉट फॉर द स्मॉल टाइम, कुछ टाइम है यहां पे, तो अब उस वक्त ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसीलिए ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। तो सारा गेम किसका है, सारा गेम डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ऑफ पाथ कवर का है। जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर, जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। बाकी इन द नेक्स्ट पार्ट्स में आपको ग्राफिकली भी चीजें समझाता रहूंगा। सो दिस इज इट हियर इन दिस पार्ट ओनली। बाकी इफ यू विश टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो फिर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स, पीडीएफ, क्लासरूम के लिंक्स, सारा कुछ मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इस टेलीग्राम आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं। दिस इज इट हियर। थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।